हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पेशल ऑपरेटर के बारे में कि स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है। स्पेशल ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, बिटवीन, नॉट बिटवीन, लाइक, नॉट लाइक। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे ऑपरेटर के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेशल ऑपरेटर के अंदर कि इन ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो देखो, यहाँ पे एक हमारा ये एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हुज आईडी इज 101, 102, 103। ठीक है, मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स पूछ रहा है जिसका आईडी 101, 102, 103 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं और ऑपरेटर यूज करके। तो और ऑपरेटर यूज करके कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉय, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे वेयर आईडी इक्वल टू लगाएंगे 101, उसके बाद और ऑपरेटर, उसके बाद फिर से आईडी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 102। ठीक है, उसके बाद और ऑपरेटर फिर से लगाएंगे, उसके बाद आईडी लिखेंगे 103। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये सारे एम्प्लॉय का आईडी चेक करेगा कि सारे एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग है कि नहीं इसमें, उसके बाद सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स ये प्रिंट करेगा। ठीक है, पहले जाएगा 101 चेक करेगा कि टेबल में है कि नहीं, तो दिखेगा इसको कि 101 टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स लाएगा, ये अपने अंदर रखेगा। फिर 102 चेक करेगा, 102 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर 103 पे जाएगा, 103 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब कि ये तीनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ये तीनों का डिटेल्स हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि बार बार हमें इक्वल टू और ऑपरेटर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ये बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर 10 आईडी रहता, 104, 105 ऐसे करके 110 तक रहता, मतलब कि 110 तक रहता 10 आईडी टोटल। ठीक है, तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है कि इक्वल टू और ऑपरेटर लगाना पड़ता है पूरे 10 आईडी के लिए, तो ये काफी लंबा क्वेरी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इन ऑपरेटर कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो कि एम्प्लॉय है, वेयर, यहाँ पे कॉलम नेम देंगे, मतलब कि जिस कॉलम पे हमें कंडीशन लगाना है वहां पे लिखेंगे वेयर आईडी, उसके बाद ऑपरेटर देंगे, ऑपरेटर कौन सा, इन ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर जाके ये जितने भी कंडीशन बोल रहा है कि चेक करने के लिए, तो हम ये सारे कंडीशन अंदर लिख देंगे 101, 102, 103। ठीक है, ये हमारा हो गया इन ऑपरेटर। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें इक्वल टू बार बार नहीं लगाना पड़ा, एक चीज से बच गए। दूसरा चीज क्या हुआ कि बार बार हमें और ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ा। तो ये दो चीज को रिप्लेस करके एक चीज हम लोग यूज करते हैं जो कि इन ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन ऑपरेटर इज यूज टू रिप्लेस द और एंड इक्वल टू। ठीक है, मतलब कि और ऑपरेटर और इक्वल टू को रिप्लेस करके हम लोग सिर्फ इन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इन ऑपरेटर क्या होता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को लेता है। यहाँ पे देख रहे हो कि एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को ले रहा है, मतलब कि RHS साइड में, LHS साइड में नहीं। LHS साइड तो हमारा ये हो जाएगा ना, LHS साइड ये आईडी हो जाएगा, ये वाला LHS साइड। ठीक है, RHS साइड ये हो गया। तो RHS साइड में हम लोग मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक हो गया कि इन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू पास द मल्टीपल वैल्यूज एट RHS साइड, तो ये हमारा होता है इन ऑपरेटर। ठीक है, तो इन ऑपरेटर ऐसे काम करता है, मतलब कि इक्वल टू और ऑपरेटर को रिप्लेस करेगा और उसके जगह पे हम लोग इन ऑपरेटर लगा सकते हैं। मतलब कि जितने भी कंडीशन है आपके 100, 200 सारे कंडीशन को आप लोग इन ऑपरेटर में रखते हो। आपको इक्वल टू और ऑपरेटर बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये सेम काम करेगा सेम तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है इन ऑपरेटर के बाद आता है नॉट इन ऑपरेटर। तो इसके बाद देख लेते हैं नॉट इन ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब देखो नॉट इन ऑपरेटर कैसे काम करता है कि इन ऑपरेटर तो हमारा वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा था ना, नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा कि वैल्यू को रिजेक्ट करेगा RHS साइड से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, टेक क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हुज आईडी इज 101 और 102। मतलब कि ये 101 और 102 जिसका आईडी है, जो एम्प्लॉय का आईडी है, ये दोनों आईडी के डिटेल्स को रिजेक्ट करेगा। तो इसका क्वेरी लिख लेते हैं, देखो कैसे काम करेगा। यहाँ पे नॉट इन, सिलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉय, वेयर यहाँ पे लगाएंगे, फिर कॉलम लिखेंगे आईडी, उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे नॉट इन। ठीक है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस में पास कर देंगे 101 और 102। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये क्या करेगा कि 101 और 102 को रिजेक्ट करेगा। नॉट इन मतलब कि 101 और 102 को नहीं सिलेक्ट करना है, तो 101 और 102 नॉट इन। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा कि टेबल में जाएगा, देखेगा 101, 102 कौन सा है, इसको दो रो मिलेगा, ये और ये 101 और 102, तो इसको ये दोनों को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट करने के बाद देखेगा कि कौन सा बच रहा है, तो 103 हमारा बच रहा है, तो 103 को लेके ये प्रिंट कर देगा। तो नॉट इन ऑपरेटर ऐसे काम करता है, ये भी RHS साइड में जो वैल्यू डालेंगे उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नॉट इन ऑपरेटर। यहाँ पे 1 नंबर नहीं
नहीं, यहाँ पे नंबर 2 होगा, ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड हमारा कौन सा है। अब थर्ड है हमारा बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। तो बिटवीन ऑपरेटर देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा और क्या है ये। तो यहाँ पे देखो बिटवीन ऑपरेटर कैसे काम करेगा। बिटवीन ऑपरेटर का मतलब कि बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में। तो बिटवीन ऑपरेटर मतलब कि रेंज बताता है हमें। बिटवीन ऑपरेटर जहां हम यूज करेंगे वहां हमें रेंज पता करना रहेगा, तभी हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हुज कमीशन इन द रेंज ऑफ 300 to 500। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जिसका कमीशन का रेंज है 300 से 500 के बीच में या फिर उसके बराबर में। तो यहाँ पे देखते हैं टेबल में कि कमीशन 300 से 500 के बीच में और बराबर में किसका है। तो ये देखो कमीशन, ये कॉलम है, इसमें 300 किसका है, 300 है 102 आईडी का, ठीक है, 500 किसका है 103 आईडी का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेंज निकालते हैं। जैसे कि 300 से 500 के बीच में रहता है 350 या फिर 400 420 ऐसे रहता है। तो ये जब हम बिटवीन डालेंगे 300 से 500 तो ये क्या करेगा कि ये बीच वाले जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सबको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो बिटवीन का मतलब कि रेंज। तो इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लोग देखते हैं। देखो अगर इसको एंड ऑपरेटर से लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद बिटवीन यूज करेंगे हम लोग। तो एंड ऑपरेटर सिलेक्ट स्टार लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नेम देंगे, उसके बाद वेयर क्या है हमारा आईडी लगाना है, आईडी नहीं सॉरी कमीशन लगाना है। वेयर कमीशन इज 300 एंड कमीशन इज 500, ठीक है, सॉरी कमीशन इज नहीं इक्वल टू 500 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वल टू, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर करके ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा कि इसमें बीच वाले रेंज को प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करेगा 300 और सिर्फ 500 को। अगर मान लो कि बीच में कोई रिकॉर्ड रहता हमारा 350 या फिर 400 तो ये उसको प्रिंट नहीं करता, ये सिर्फ क्या कर रहा है कि ये देख रहा है कमीशन 300 किसका है और 500 किसका है, ठीक है। तो ये 300 और 500 को प्रिंट कर देगा, अगर बीच में कोई रिकॉर्ड रहा तो उसको नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब कि ये रेंज देखते हैं कि इतने से इतने के बीच में हमको प्रिंट करना है। तो बिटवीन ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर कमीशन, यहाँ पे ऑपरेटर देंगे। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर है हमारा बिटवीन, तो वेयर कमीशन बिटवीन 300 एंड 500, ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग बोलोगे कि एंड तो इसमें भी यूज हो रहा है, हाँ यूज हो रहा है, लेकिन हमें ये बार बार इक्वल टू नहीं यूज करना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर एंड यूज कर रहे हैं तो ये हमें इन दोनों के बीच के रेंज को भी हमें प्रिंट करके देगा, जबकि यहाँ पे हमें रेंज को प्रिंट करके नहीं दे रहा था। यहाँ सिर्फ जो वैल्यू लिखे हैं 300 और 500 उसको सिर्फ प्रिंट करके देगा, रेंज को नहीं देगा। यहाँ पे एंड लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बिटवीन मतलब कि उसके बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो सबको प्रिंट कर देगा। तो बिटवीन ऑपरेटर ऐसे काम करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेंज, ठीक है। तो ये हमारा बिटवीन ऑपरेटर था। अब फोर्थ वन देख लेते हैं, फोर्थ वन क्या है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ है हमारा नॉट बिटवीन ऑपरेटर। तो नॉट इन क्या था कि नॉट इन हमें वैल्यू को रिजेक्ट करता था, तो नॉट बिटवीन क्या करेगा, नॉट बिटवीन भी रेंज को रिजेक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हुज कमीशन इन द रेंज ऑफ 300 to 500। तो ये क्या करेगा कि ये रेंज को रिजेक्ट करेगा, मतलब कि 300 से 500 के बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो सबको ये रिजेक्ट कर देगा। और जो टेबल में जो बचेगा, मतलब कि 300 500 102 और 103 आईडी का था, बाकी बचा हुआ 101 आएगा आईडी, तो ये 101 आईडी वाले का डिटेल्स हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो नॉट बिटवीन ऐसे काम करता है। तो इसका क्वेरी देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, मैं थोड़ा क्वेश्चंस में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे सेम क्वेश्चंस बार बार हम लोग नहीं करेंगे। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हुज कमीशन इज लेस देन लेट्स से 300, ओके, एंड अर्निंग एंड लेट्स से कमीशन इज मोर देन लेट्स से 500, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हुज कमीशन इज लेस देन 300 एंड कमीशन इज मोर देन 500। तो इसका क्वेरी देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेगा कि देखो ये हमारा क्वेरी है कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जिसका कमीशन लेस देन 300 होना चाहिए और मोर देन 500 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल नेम देंगे एम्प्लॉय, वेयर कमीशन पे लगाना है कमीशन नॉट बिटवीन, ठीक है, नॉट बिटवीन के बाद यहाँ पे क्या है कंडीशन, मतलब कि लोवेस्ट रेंज डालेंगे। सबसे पहले लोवेस्ट रेंज हमारा 300 है, नॉट बिटवीन 300 एंड हाईएस्ट रेंज डालेंगे 500, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉट बिटवीन ऑपरेटर का क्वेरी
क्वेरी लिखेंगे, ये क्या करेगा कि सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चेक करेगा कि 300 और 500 के बीच में कितने रिकॉर्ड्स हैं, फिर 300 500 के बराबर कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो 300 500 के बीच में एक भी रिकॉर्ड्स नहीं है। उसके बाद देखेगा 300 500 किसका है, तो 102 का है, 103 का है। तो ये क्या करेगा कि 102 को हटाएगा, 103 को हटाएगा और ये प्रिंट क्या करेगा, 101 को प्रिंट करेगा, ठीक। अगर यहाँ पे 300 से 500 के बीच में रहता है 350, 400, 450 ऐसे रहता, तो ये क्या करता कि सारे वैल्यू को रिजेक्ट कर देता, ठीक है। मतलब कि सारे रेंज को रिजेक्ट कर देता जो 300 से 500 के बीच में आते हैं, और जो बाकी के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो सबको ये प्रिंट कर देता। तो नॉट बिटवीन ऑपरेटर ऐसे यूज होता है, मतलब कि रेंज को रिजेक्ट कर, तो ये नॉट बिटवीन ऐसे यूज होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो फिफ्थ है हमारा इज ऑपरेटर। तो इज ऑपरेटर कैसे काम करेगा कि ये हमें चेक करता है नल वैल्यूज की, नल वैल्यूज है कि नहीं है। मतलब कि इज ऑपरेटर इज यूज टू डील विद द नल वैल्यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉई हु इज नॉट गेटिंग एनी कमीशन, ठीक है। नॉट गेटिंग एनी कमीशन का मतलब कि हम लोग चेक करेंगे कि कमीशन में कौन सा नल वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि नॉट गेटिंग एनी कमीशन मतलब कि नल वैल्यूज ही रहेगा ना वहाँ पे। यहाँ पे वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि लास्ट में एक रिकॉर्ड रहता है यहाँ पे, या मान लो कि एक नल रहता है, ठीक है, और इसका आईडी यहाँ पे 104 रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मैं यहाँ पे क्वेरी आप लोग को लिख के पहले बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज, हम लोग क्या लिखेंगे, नल चेक करेंगे, ठीक है। मतलब नॉट गेटिंग एनी कमीशन का मतलब कि कमीशन में नल वैल्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो ये क्या करेगा कि पहले एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, उसके बाद कमीशन कॉलम पे जाएगा, कमीशन कॉलम पे जाके चेक करेगा कि नल वैल्यूज किसका है। तो ये हमारा 104 आईडी का नल वैल्यू जिसको मिलेगा, मतलब कि 104 में है, ये ऐसा एम्प्लॉय है जिसका आईडी 104 है, जिसको कमीशन नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसका नल है, मतलब नल वैल्यूज है वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इज ऑपरेटर यूज होता है। तो इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि इज ऑपरेटर इज यूज टू डील विद द नल वैल्यूज, ठीक है। अब 6-1 ऐसे ही है, 6-1 इज नॉट ऑपरेटर है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 ऑपरेटर है, इज नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, इज नॉट, ठीक है। तो 6 ऑपरेटर है हमारा इज नॉट ऑपरेटर। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉई हु इज गेटिंग एनी कमीशन, ठीक है। इज ऑपरेटर में क्या था कि इज ऑपरेटर में हम लोग चेक कर रहे थे कि हु इज नॉट गेटिंग एनी कमीशन। तो नॉट गेटिंग का मतलब कि नल वैल्यूज हमें चेक करना था। अब इसमें क्या है कि इज नॉट में क्या है कि हु इज गेटिंग एनी कमीशन। तो इसमें क्या करेंगे कि इज नॉट नल चेक करेंगे, ठीक है। इसमें भी नल ही चेक करेंगे, लेकिन इसमें इज नॉट लगाएंगे। इज नॉट क्या करेगा कि इज नॉट हमें नल वैल्यू को रिजेक्ट करेगा, बाकी सब वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ नॉट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेगा कि ये सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कमीशन कॉलम पे जाएगा, कमीशन कॉलम पे जाएगा, उसके बाद नल वैल्यू चेक करेगा। तो नल वैल्यू जिसको ये मिलेगा 104 आईडी का। उसके बाद देखेगा कि इज नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इज नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि नल वैल्यू को रिजेक्ट कर देगा, मतलब कि 104 को रिजेक्ट कर देगा, और बाकी जिसको भी कमीशन मिल रहे हैं वो सारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है इज नॉट ऑपरेटर। तो इसके बाद जल्दी से हम लोग 7th देख लेते हैं। 7th क्या होता है, तो लाइक ऑपरेटर। देखो लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है। लाइक ऑपरेटर का मतलब कि ये मैच करता है पैटर्न को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एन एम्प्लॉई हु इज हैविंग ए कैरेक्टर इन देयर नेम इन द लास्ट प्लेस। मतलब कि लास्ट प्लेस में हमें वैसे एम्प्लॉय का नाम चेक करना है जिसका लास्ट में ए हो। जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिखते हैं श्रेया, या फिर लास्ट में किसका आएगा, अनामिका, श्रेया, ये सब लास्ट में ए आ रहा है, ठीक है। तो वैसा नाम हमें चेक करना है जिसके लास्ट में ए आ रहा हो। यहाँ पे ए कैरेक्टर इन दियर लास्ट प्लेस है, ठीक है। तो इस टेबल में हमारा ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसके लास्ट प्लेस पे ए हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 104 में एक नाम ऐड कर रहा हूँ जिसका मान लो कि श्रेया है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा क्वेरी हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स बोल रहा है तो स्टार लगा देंगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम लिख देंगे एम्प्लॉय, उसके बाद वेयर, उसके बाद लिखेंगे हमें क्या बोल रहा है, नाम चेक करने बोल रहा था, वेयर नेम लाइक, ठीक है। उसके बाद इन द लास्ट प्लेस बोल रहा है, तो सबसे पहले हम सिंगल कोट लगाएंगे और एक क्लोजिंग सिंगल कोट लगाएंगे, दोनों कोट के अंदर में जाएंगे। उसके बाद लास्ट प्लेस पे बोल रहा है तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन देंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, तो लास्ट
में हम ए लगा दिए। और परसेंटेज का मतलब कि ए के पहले कुछ भी हो सकता है, मतलब कि लास्ट प्लेस पे सिर्फ ए पूछा है, आगे और बीच में कुछ नहीं बोल रहा है कि आगे ए से होना चाहिए या पी से होना चाहिए, एस से होना चाहिए, आगे का कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ एंड बता रहा है कि लास्ट प्लेस पे ए होना चाहिए। तो परसेंटेज क्या करेगा कि परसेंटेज जो है कि आगे के जितने भी वर्ड रहेंगे या फिर लेटर रहेंगे वो सबको मैच करेगा और लास्ट में ए के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल में जाएगा, एम्प्लॉय टेबल में, यहाँ पे देखेगा कि लास्ट में ए है कि नहीं है, लास्ट में आकाश में नहीं है, विकास में भी नहीं है ए, पटेल में भी ए नहीं है, लास्ट में फिर 104 पे जाएगा, लास्ट में इसको ए मिलेगा। तो यह क्या करेगा कि 104 को प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर ऐसे काम करता है, मतलब कि ये पैटर्न को मैच करता है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम हु इज हैविंग ए इन देयर सेकंड प्लेस। ये तो लास्ट प्लेस में पूछ रहा था या फिर फर्स्ट प्लेस में पूछ सकता है। अगर फर्स्ट प्लेस में पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग कि ए को पहले लिखेंगे और परसेंटेज को बाद में लिखेंगे, मतलब कि पहले ए होना चाहिए, बाकी उसके बाद कुछ भी हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस पे ए है आकाश में, उसके बाद कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट प्लेस हमें मैच करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि सेकंड प्लेस पे ए होना चाहिए, बाकी आगे या पीछे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, सेकंड प्लेस पे हमें ए होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे वो देखो, इसका क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार कर देंगे। ओके, सिर्फ नेम प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन द सेकंड प्लेस। ठीक है, तो वेयर नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे लाइक, और सेकंड प्लेस पे बोल रहा है तो फर्स्ट प्लेस पे कुछ हमें देना पड़ेगा ना। डायरेक्ट अगर हम ए परसेंटेज लिख देंगे तो ए परसेंटेज क्या करेगा कि फर्स्ट प्लेस पे ही वो मैच करना चाहेगा ए से। तो उसके लिए हम लोग मतलब कि फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस तो अगर रहेगा तो ए परसेंटेज लिख देंगे, वो हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे मैच कर लेगा ए से। सेकंड प्लेस पे पूछे या फिर थर्ड प्लेस पे पूछे तो हम उसके लिए अंडरस्कोर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस के लिए हम एक अंडरस्कोर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्लेस पे मैच करवाएंगे ए से, उसके बाद हम परसेंटेज साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद ये बंद कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि ये एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, उसके बाद देखेगा कि फर्स्ट प्लेस से हमको मतलब नहीं है, फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ जैसे कि ए है, बी है फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, तो ये चारों में से कोई भी ले लेगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद सेकंड प्लेस पे चेक करेगा, सेकंड प्लेस पे ए होना चाहिए, मतलब कि सेकंड प्लेस इसको मैच करना चाहिए ए के साथ। तो ये 101 में चेक करेगा, 101 में सेकंड प्लेस पे के है, इसको नहीं लेगा। सेकंड प्लेस पे इसमें आई है, इसको भी नहीं लेगा। इसको 103 में देखो सेकंड प्लेस पे ए है तो इसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, 103 को सिलेक्ट करेगा, मतलब कि पटेल नाम को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद लास्ट में परसेंटेज है तो ए के बाद कुछ भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पटेल को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसमें थर्ड प्लेस पे पूछता तो थर्ड प्लेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस से हमें मतलब नहीं है, थर्ड प्लेस हमें ए होना चाहिए, मतलब कि जहाँ भी हमें मैच करना हो जिस भी लेटर से वहाँ पे हम लोग वो लेटर देंगे। और लास्ट में अगर कुछ पूछ रहा है लास्ट में भी मैच करने के लिए तो लास्ट में भी लगाएंगे, या फिर जो प्लेस पे पूछ रहा है वो प्लेस पे हम लोग मैच करवाएंगे, उसके बाद वो परसेंटेज लिख देंगे। परसेंटेज का मतलब कि उसके आगे हमें कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी लेटर हो। तो ऐसे हम लोग लाइक ऑपरेटर में क्वेरी लिखते हैं। तो लाइक ऑपरेटर में हमेशा याद रखना कि परसेंटेज जो होता है वो एनी कैरेक्टर और एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और मतलब कि इट कैन एक्सेप्ट एनी कैरेक्टर एनी नंबर ऑफ टाइम्स और नो कैरेक्टर। ठीक है, और अंडरस्कोर क्या करेगा कि इट कैन एक्सेप्ट एनी कैरेक्टर बट ओनली वंस, मतलब कि अंडरस्कोर यहाँ पे है, मतलब कि ये एक कैरेक्टर एक टाइम पे एक्सेप्ट करेगा लेकिन एक ही बार एक्सेप्ट करेगा। परसेंटेज क्या करेगा कि ये आगे कुछ भी हो, कितना भी बार हो, उससे इसको मतलब नहीं है। जैसे कि आगे मान लो कि आकाश में ए डबल ए रहेगा आगे, तो उससे मतलब नहीं है, आगे डबल ए हो ट्रिपल ए हो उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है, लास्ट में बस ए होना चाहिए। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर ऐसे काम करता है। अब आज का सबसे लास्ट देख लेते हैं स्पेशल ऑपरेटर में क्या होता है। तो आज का सबसे लास्ट में होगा हमारा नॉट लाइक ऑपरेटर। ठीक है, नॉट लाइक ऑपरेटर, तो नॉट लाइक ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कि ये लास्ट में मैच कर रहा था कि ये होना चाहिए। नॉट लाइक ऑपरेटर क्या करेगा कि लास्ट में मैच करेगा कि ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जस्ट यहाँ पे जाओगे आप लोग और यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु इज हैविंग ए कैरेक्टर इन देयर लास्ट प्लेस। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, हु इज हैविंग ए, हु इज नॉट हैविंग ए कैरेक्टर इन देयर लास्ट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या
करेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम, उसके बाद नॉट लाइक लगाएंगे, नॉट लाइक परसेंटाइल ए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, उसके बाद चेक करेगा कि आगे से हमको कोई मतलब नहीं है, पीछे ए नहीं होना चाहिए, पीछे ए सिर्फ एक में है, मतलब कि 104 आईडी में है, तो ये क्या करेगा कि 104 आईडी को रिजेक्ट कर देगा, और बाकी सब में लास्ट में ए नहीं है तो ये 101, 102, 103 ये तीनों रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेगा और तीनों रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो नॉट लाइक ऐसे काम करता है। सेम इसमें भी होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी, कि यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, हु इज हैविंग नॉट हैविंग ए इन दियर सेकंड प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम नॉट लाइक लगा दो, मतलब कि सेकंड प्लेस पे ए नहीं होना चाहिए, मतलब कि ए के अलावा कुछ भी हो हमें वो मतलब नहीं है। तो सेकंड प्लेस पे ए किस में है, पटेल में है, तो पटेल को ये रिजेक्ट करेगा, बाकी प्रिंट करेगा 101 को, 102 को और 104 को। ठीक है, तो नॉट लाइक ऑपरेटर ऐसे काम करता है। तो ये हमारा था पूरा स्पेशल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, मतलब मैं आपको ओरेकल अपेक्स में करके दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके, कि कैसे आउटपुट दिखता है, कैसे क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ये कॉन्सेप्ट को कि कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ सजेशन वगैरह है तो कमेंट में बता सकते हो, या फिर कोई डिफिकल्टी आ रही है समझने में, क्वेश्चंस में नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता सकते हो कमेंट में, मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a